बिहार में लगातार अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। कई जिलों में पुलिस अधिकारियों को बदला गया, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीनगर की है, जहां 3 अपराधियों ने आपसी विवाद में सरेआम सकरुल्ला चक निवासी 25 वर्षीय मजदूर पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतक के भाई मनीष कुमार ने बताया कि हर रोज की तरह वो अपने भाई के साथ मोहद्दीनगर मजदूरी करने जा रहे थे। तभी मछली हाट के गली के समीप कट्टा लहराते हुए आए 3 अपराधी राहुल चौधरी, मिट्ठू चौधरी और शुभम सोनार ने उन दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अचानक गोलीबारी होते देख वो भाग निकले, जबकि अपराधियों ने उसके भाई पंकज को गोली मार दी। उसके ऊपर भी गोली चलाई गई, लेकिन वो बच गए। अपराधी पंकज को गोली मारकर वहां से भाग निकलने में सफल रहे। साथ ही मनीष ने 2 वर्ष पूर्व हुए दिनेश ताती हत्याकांड में अपने दोनों भाइयों का नाम होने की बात करते हुए हाल के ही दिनों में जेल से छूटकर बाहर आने की बात बताई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एएसपी पुरंजाब बबरगंज थाना प्रभारी पवन सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंकज चौधरी को मायागंज अस्पताल भेजा। अस्पताल लाने के क्रम में ही पंकज की मौत हो गई। एएसपी ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो गोली चलाया तो मेरा बड़ा भाई को लग गया। मेरा बड़ा भाई को जब लगने के बाद तो हम मेरे ऊपर जब चलाया तो हम थोड़ा सा दूर भागे तो उसको पकड़ के फिर मारा। कौन कौन था मारने में था मिट्ठू चौधरी, राहुल चौधरी और शुभम सोनार। चौधरी नाम की युवक की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराध नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है? सब कुछ अपराध नियंत्रण के हम लोग घर चौक चौराहे में गश्ती कर रहे हैं। पुराने अपराधियों के पे छापामारी की जा रही है। जो लोग फरार हैं उनके घर पे वारंट कुर्की इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने नौगछिया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में वैक्सीन आ जाएगी और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए 3 कमरों को रिजर्व किया गया है। एक कमरे में लोग वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करेंगे, तो दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन किया जाएगा और तीसरे कमरे में वैक्सीनेशन के बाद लोगों को आधे घंटे तक चिकित्सकों को निगरानी में रखा जाएगा। फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सीएच डॉक्टर विजय ने बताया कि वैसे तो कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका मामूली साइड इफेक्ट है जो नहीं के बराबर है। फिर भी एहतियात के तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पेयजल, ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्रस्तावित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करते हुए भागलपुर के सीएस ने अस्पताल उपाधीक्षक को ससमय साफ सफाई ठीक से करा लेने का निर्देश दिया। सीएस ने कहा कि हम लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं और लगभग सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में आखिरी और विजय दिलवाने वाला यह कदम है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग में भी रहे। ये जो 16 तारीख से वैक्सीनेशन होने वाला है, तो जिला में 10 जगह होगा, इसमें एक नौगछिया भी है। तो आज हम लोग जगह सेलेक्ट करने आए हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से किस तरह से जगह हो रहा अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो ये लोग रखे हुए हैं वो ठीक है, उसको हम लोग अप्रूव कर दिए हैं। उसमें थोड़ा साफ सफाई और व्यवस्था और ये सब जो है तो करनी है, तो अभी समय है, कर लेगा 1-2 रोज में। विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक संघ और भागलपुर डेयरी के द्वारा बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान दुग्ध उत्पादक निदेशक मंडल के सदस्य, डीलर, रिटेलर्स और बड़ी संख्या में दुग्ध उपभोक्ता मौजूद थे। मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे मुकेश सहनी ने मायागंज स्थित विक्रमशिला डेयरी के एक कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने डेयरी के अधिकारी, दुग्ध उत्पादकों और किसानों को संबोधित भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के द्वारा 19 लाख युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने को लेकर डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसको लेकर वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही मत्स्य पालन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो ने एनडीए गठबंधन में सब ठीक ठाक होने की बात करते हुए सरकार द्वारा अच्छे से कार्य करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करने की बात कही। विपक्षी खुद को तसल्ली देने के लिए सपना देख रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के विधायक कांग्रेस में जाएंगे या जदयू के विधायक जाएंगे, जो जहां पर है वहीं रहेंगे, पहले की तरह उनका सपना टूट जाएगा। देखिए, बिहार में हमारी सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में और हमें जवाबदेही मिला है मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय। और इसमें हम चाहेंगे कि बिहार में जो हमारी सरकार का संकल्प है कि 20 लाख युवा को रोजगार देना, उस सेक्टर में हम डेयरी के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारे युवा को रोजगार दिया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग डेयरी में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं
किस जगह पे मछुआरा के लिए क्या क्या स्कीम लाना चाहिए ताकि बिहार में दूसरे प्रदेश से मछली बिहार नहीं आए और बिहार में मछली का उत्पाद बढ़े। और उसी तरीके से डेयरी सेक्टर में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं ताकि बिहार में युवा डेयरी से जुड़े और दूध का उत्पाद करे और वो बेहतर ज़िंदगी जी सके, ना ही दूसरे प्रदेश में जाकर उनको धक्का खाना पड़े। तो इसके लिए हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं और सब जगह देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या पॉलिसी पे किस तरीके से काम हो रहा, क्या कठिनाई है, कहाँ पे हमें सरकार का सपोर्ट देना चाहिए। ये सारे चीज़ के लिए हम पूरे बिहार में, खास करके जिस विभाग से मैं हूँ उस विभाग में समीक्षा कर रहा हूँ और उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। जी हाँ, जलकर पे भी बहुत अच्छा हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं। जलकर पे कुछ विवाद है जो कहीं ना कहीं सही नहीं है, कुछ दमन के द्वारा कहीं कहीं मतलब लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो उस पर हम लोग, हमारा सरकार एक्शन लेंगे और जहाँ ये सारे इशू है उसको सॉल्व करेंगे। हमेशा सर वहाँ हत्याएं हैं, उसको लेकर के हमेशा विवाद रही है। हाँ, कहीं कहीं देखने के लिए सब जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसा परेशानी देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी सरकार है और हमारा बहुत बड़ा जवाबदेही है कि ऐसे जहाँ पे भी ये सारे इशू है उसको सॉल्व करेंगे। सर एक लास्ट सवाल, क्या भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में इन दिनों अपराध चरम सीमा पर है। गोलियां चला देना वहां के अपराधियों के लिए आम बात हो गई है। ताजा मामला रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी का है, जहां देर रात अपराधियों ने शिव मंदिर के समीप 22 वर्षीय मनीष को गोली मार दी। घटना की सूचना पर मनीष के परिजन घायल मनीष को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। मनीष के भाई सरोज ने गांव के ही निशांत, उसके भाई और उसके पिता पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देर रात निशांत शराब पीकर घर के सामने हंगामा करने लगा। जब उसके भाई मनीष ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह उस समय वहां से चला गया। देर रात जब मनीष अपने दोस्तों के साथ घर सोने जा रहा था, तभी सुनसान रास्ते में अकेला पाकर मनीष को सीने में गोली मार दी गई और सभी अपराधी भाग खड़े हुए। घायल मनीष के भाई ने बताया कि निशांत शराब और हथियार की तस्करी करता है। घटना की सूचना पर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल भी मायागंज अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराध बहुत कम हुआ है, दोस्ती में गोली मार दी गई है, मरना या मारना अपराध नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 साल पहले अपराध बढ़ा था, अब अपराध नहीं होता है। क्राइम नहीं बढ़ रहा, ऐसे आपसी दोनों दोस्त था, तारे में था, इनके पिता दादाजी मर गया तो इनका नाम लिख दिया, गुस्सा में मतलब परी मारे तो फिर घर गया। घर जाने के बाद किसी की नाम करता था, अकेले आके वो है खतरनाक टाइप, खतरनाक लोगों से गोली चला तो मार देना, मर जाना, ये कोई क्राइम नहीं हुआ। जो क्राइम होता है रात में चलते वक्त आदमी को छेड़छाड़ करना, ये करना। सर लगातार आपके विधानसभा क्षेत्र में गोलीबारी की घटना, अरे गोलीबार भौगोलिक स्थिति ऐसा है ना, दियारा बेल्ट है, कहते गोली बारूद चलना जमीन विवाद का है, सब कुछ का। ये तो ऐसे ही दारू के मूड में था। 15 साल पहले का डिस्ट्रिक्ट का क्राइम था, आदमी चल नहीं पा रहा था, क्राइम कंट्रोल हुआ। अब ऑर्डर मर्डर हो जाना, कुछ से कुछ हो जाना, जिसको वो रोक नहीं पाता है, प्रशासन क्या करे, सरकार क्या करे। आपसे भाई भाई में लाठी डाल चल गया, लग जा सीरियस मर जाते हैं। इस क्राइम को कंट्रोल कौन करेगा? पहले समाज को इसके लिए जगना पड़ेगा। समाज से ना जी सरकार पर निर्भर हो गया सब। सरकार जो करेगा, अरे मार करते आप, सरकार क्या करेगा? जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध पर लगाम लगाने की बात कहे जाने को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने भागलपुर समेत पूरे प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक करने में एनडीए सरकार को नाकाम करार देते हुए सरकार के ज्यादा दिनों तक नहीं चलने की बात कही है। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अजीत शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला तो प्रदेश में अपराधियों को छिपने के लिए जगह मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही प्रदेश में चारों ओर खुशहाली आएगी, जबकि खरमास के बाद आरजेडी और कांग्रेस विधायक के भाजपा में शामिल होने के दावों पर अजीत शर्मा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा और जदयू को नसीहत देते हुए कहा कि एनडीए पहले अपने विधायक को संभाल ले, वरना प्रदेश सरकार की नाकामी से आजिज होकर जल्द ही उनके विधायक महागठबंधन का हिस्सा होंगे। यही नहीं, अजीत शर्मा ने इशारों में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में सेंध लगाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वीआईपी के असंतुष्ट विधायक कांग्रेस में जल्द ही शामिल होंगे। आप अपना देखो ना, आपकी पार्टी क्या कर रही है। आपकी पार्टी सरकार बनाई है जदयू के साथ, तो आप चले होगी, आप तिल संक्रांत का खड़मास रोक रहे हो कि सब पार्टियां विलय कर रहा है। कोई पहले कहा था कांग्रेस में टूट हो रहा है। अरे आप तो बिहार की जनता जो अपेक्षाएं हैं 19 लाख नौकरी की, उसकी बात कीजिए।
जो करप्शन बढ़ गया उसकी बात, भ्रष्टाचार की बात करिए, जो क्राइम हत्याएं हो रही है उसकी बात कीजिए। तो आप चल रहे हैं कि राजद विलय हो जाएगा, कांग्रेस में टूट हो जाएगा। मतलब क्या पूरी बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझ रखे हैं? जनता बिल्कुल आपको देख रही है। आप हत्याएं रोकने में नाकाम हो रहे हैं, उसकी बात कीजिए भूपेंद्र जी। कोई पार्टी, राजद और कांग्रेस कहीं नहीं टूट रही है। आप अपने को देखिए कि आप कब टूट रहे हो, और आप टूटोगे अगर आप जनता पर खड़े नहीं उतरोगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। सर, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जल्द देखने के लिए मिलेगा आप लोग को बिहार में। योजना क्या है, क्या मास्टर प्लान है, वो बताइए। देखिए, मास्टर प्लान कुछ नहीं है। जब काम नहीं होगा जनता का, युवकों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों के हित में सरकार बात नहीं करेगी, स्वाभाविक है जो प्रतिनिधि जीत के गए, जैसे मैं विधायक हूँ, हम जीत के गए, जनता की अपेक्षा है मेरे प्रति कि हम जो उनकी आवाज बनेंगे। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पीरपैंती प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। सबसे पहले उनके द्वारा प्रखंड कार्यालय में विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया गया, साथ ही कैशबुक सहित अन्य पंजियों का अवलोकन किया गया व जरूरी दिशा निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती को दिया गया, जिसके पश्चात आरटीपीएस कार्यालय का निरीक्षण किया व कर्मियों से कुछ आवश्यक जानकारी व आज कुल कितने आवेदन आए हैं की जानकारी ली। तत्पश्चात अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया व पंजियों का अवलोकन किया व अंचलाधिकारियों को पेंडिंग मोटेशन को जल्द निपटाने का निर्देश दिया, साथ ही धान अधिप्राप्ति सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान पीरपैंती प्रखंड के जनप्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल, जिसमें जीप सदस्य पप्पू यादव, मुखिया संघ अध्यक्ष झुम्पा सिंह, राजद अध्यक्ष रंजीत शाह, अरविंद शाह आदि ने मिलकर प्रखंड की समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिसका उन्होंने हर संभव निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ कहलगांव एसडीएम सुजय कुमार सिंह, पीओ अजय कुमार, बीसीओ दीपक कुमार, प्रमुख रश्मि कुमारी, सीडीपीओ सहित अन्य विभाग के कर्मी व अधिकारी उपस्थित थे। देखिए, हम लोग घूम करके सारे ब्लॉक्स में देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, किन बिंदुओं पर और सुधार की आवश्यकता है। तो उसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो म्यूटेशन के मामले अंचल में लंबित है, उनका त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश हम लोगों ने दिया है। डीसीएलआर साहब भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और अगले 10 दिनों में अगर जो पेंडेंसी है उसकी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो हम लोग आरटीपीएस के प्रावधान के तहत अंचल अधिकारी पे फाइन भी लगाएंगे और उसमें जुर्माना लगा करके उनकी सैलरी से जो है वो राशि वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त कैशबुक वगैरह को अपडेट करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। जो भी कमी है उसको अविलंब सुधार करके कैशबुक को अपडेट करा लें और जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं, सात निश्चय के तहत नल जल की योजना हो, नली गली की, या मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, और जो धान अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है सबको सुचारू रूप से संपन्न कराने का हम लोगों ने निर्देश दिया। मकर संक्रांति पर्व को लेकर दूध का बाजार गर्म हो गया है। 14 जनवरी को मनाए जाने वाले पर्व को लेकर दूध 100 रुपये से 120 रुपये किलो तक बिक रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित दूध बाजार के दुकानदारों और दूध के कारोबारियों ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व को लेकर दूध की खपत ज्यादा होती है, जिसको लेकर दूध बाजार में दूध की कीमतें बढ़ चुकी है। भागलपुर के दूध कारोबारी और ग्राहक क्या क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या लग रहा है, महंगा पड़ रहा है? महंगा तो है ही। कल किस बार बिक रहा? कल भी यही रेट था, 3-4 दिन से तो यही रेट चल रहा है। इससे पहले क्या रेट? कैसे दुकानदारी होगा आपका? दुकानदारी हम लोग को क्या करें, मजबूरी बस महंगा दही पे बेचना पड़ता है। 100 रुपया दही बेचते हैं, 80-82 रुपया दूध लेते हैं उसको। 120 पर्व है कल, इसीलिए दूध का बाजार गर्म है। हाँ, दूध का बाजार गर्म है। मिल रहा है दूध? हाँ, मिल रहा है। त्यौहार लेकर के हम लोग के घर में ज़्यादा खर्चा होता, प्लस शहर को भी देना पड़ता है। कम से कम आज 110 रुपया किलो दूध बिका। कल क्या रेट पे बिक रहा था? कल का होता सर वही 50 से 40। महंगाई है आज महंगाई, इसलिए कल त्यौहार है। मकर संक्रांति के लेकर के 110 रुपया किलो आज दूध बिक रहा है। भागलपुर के नौगछिया परबत्ता क्षेत्र विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर सड़क हादसे में नौगछिया अंचल कार्यालय में कार्यरत
कर्मचारी 51 वर्षीय परमानंद शर्मा की मौत हो गई, जबकि नया टोला निवासी दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दीपक का प्राथमिक इलाज नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे अंचलाधिकारी विश्वास आनंद ने पूरे मामले की जानकारी ली। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि परमानंद शर्मा नया टोला के दीपक कुमार की मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर भागलपुर के गुमटी नंबर 12 लालू चक जा रहे थे। साहू पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल में एक हाईवा ने पीछे से जोरदार धक्का दे मारा। धक्का लगते ही मोटरसाइकिल पर सवार परमानंद शर्मा सड़क पर गिर गए, जिसके बाद दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि परमानंद शर्मा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाबत प्रवक्ता थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं नौगछिया के अंचलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को नियमता मुआवजा देने की बात कही है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला पुरैनी में एक युवक द्वारा जबरन शादी कराने को लेकर नाबालिग लड़की का अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। इस बाबत पीड़िता के चाचा मोहम्मद आजम द्वारा जगदीशपुर थाने में आवेदन देते हुए बताया गया कि दक्षिण टोला पुरैनी निवासी मोहम्मद रज्जाक का पुत्र मोहम्मद सद्दाम मेरी भतीजी का फोटोशॉप पर अश्लील फोटो बनाकर शादी के लिए जबरन दबाव बना रहा था, और जब लड़की ने शादी से इनकार किया तो उसे वायरल कर दिया। साथ ही आरोपी पक्ष के भाई एवं पिता द्वारा धमकी दी जा रही है कि अगर उसकी शिकायत कहीं करोगे तो तुम लोगों को जमीन विवाद में फंसा देंगे। साथ ही उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि आरोपी युवक मोबाइल शॉप चलाता है और वह फोटो एडिट करने में माहिर है। मैंने इस बात की शिकायत जगदीशपुर थाने में पिछले 7 तारीख को ही की थी। थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को थाना बुलाया था, लेकिन आरोपी पक्ष थाना नहीं आकर एसपी साहब के यहाँ पहुंचकर गलत बयानबाजी कर रहा है। इस मामले में थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, छानबीन की जा रही है। जांच के बाद आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। वो लड़का मेरा पीछा करता था। कितने दिन से? 3-4 महीने से। घर में गार्जियन को नहीं बताया? नहीं। पीछा करके क्या बोल रहा था? कि शादी करेंगे। उसके बाद हम बोले कि नहीं करेंगे, तो वही बोलता था कि नहीं तो फोटो वायरल करेंगे। तो फोटो वायरल कर दिया हो? हाँ। मैटर यही है कि मेरी भतीजी का ये रज्जाक का बेटा नंगा फोटो बना के भेजता था, और हम सर के सामने वहाँ मोहल्ले में पहले पंचायती किए। पंचायती करने के बाद इसको जब बोलें कि भाई आके आपस में बैठ के, ये घर का बात है, लड़की का बात है, आके बैठ के बात कर लो, तो ये लोग यहाँ से निकल के न मोहल्ले में पंचायती किया। हम जाके सर को भी थाना में बोले थे, एप्लीकेशन लिख के दिए हुए थे। तो सर का कहना हुआ कि नहीं, हम आपस में अभी केस नहीं करना है, हम उसको बुला के समझा देते हैं। तो ये लोग थाना ने आके, ये लोग डायरेक्ट एसपी साहब के यहाँ जाके बयान दिया है कि हमको आज हम मारपीट किया है, जिस पर के सरपंच साहब भी यहाँ का मामला सारा बात जान रहा है, और सरपंच साहब भी आके मोहल्ले में सारा बयान लेके और मोहल्ले में पता कर लिया कि मारपीट किया कि नहीं। सारा शरीर मेरा कहीं पर से कोई ई नहीं है, और उसको मारपीट हम लोग कहीं पर से कुछ नहीं किए हैं। ये लोग खा मखा हम लोगों को आपस में फंसाया रहा। जब नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज व एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बुधवार को बाबा बिशु राउत पुल के दोनों छोर के समीप कोसी नदी के किनारे अवैध रूप से किए जा रहे मिट्टी खनन के दौरान वहां से 9 ट्रैक्टर, 3 हाईवा, 2 जेसीबी मशीन के साथ एक पॉकलेन मशीन को भी पकड़ लिया है। वहीं पुलिस को छापेमारी करता देख खनन के दोनों स्थलों पर हड़कंप मच गया, जहां दर्जनों गाड़ियां समेत चालक भागने में सफल भी रहे। छापेमारी के दौरान पुल के उत्तरी छोर के पूरब कोसी नदी किनारे 2 जेसीबी मशीन व 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। उधर पुल के दक्षिणी छोर के पश्चिम नदी किनारे 7 ट्रैक्टर, 3 हाईवा व 1 जेसीबी पॉकलेन मशीन को भी जब्त किया गया है। मौके पर से पॉकलेन व हाईवा के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि सभी गाड़ी के मालिकों व मिट्टी खनन करवाने वाले ठेकेदारों का पता लगाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए सभी गाड़ियों को एसपी ने माइनिंग पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव व नदी थानाध्यक्ष मकबूल अहमद को बुलाकर उसे सौंप कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। मौके पर नौगछिया सीओ विश्वास आनंद, सीआई अंबिका प्रसाद, अंचल अमीन अमित कुमार, थानाध्यक्ष शैलेश कुमार, कदवा थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार व ढोलबज्जा पुलिस के साथ राजेश रंजन कुमार भी मौजूद थे। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में पंकज लॉज में अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि उर्दू बाजार के पंकज लॉज में एक छात्र खाना बना रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और आग देखते ही देखते तेजी से फैल गई, जिससे आग से छात्र का जरूरी कागजात सहित सामान जलकर खाक हो गया। लॉज में रह रहे सभी छात्रों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की गई। बाद में मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं आग में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है।
भागलपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी धर्मेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़ित बच्ची को राज्य सरकार 5 लाख रुपये मुआवजा देगी। लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि मामला शाहकुंड थाना क्षेत्र का है, जहां 3 अप्रैल 2018 को 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा 4 अप्रैल 2018 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद पीड़ित बच्ची का मेडिकल करवाया गया था। इस मामले में डॉक्टर ने भी दुष्कर्म की पुष्टि की थी। ये पहला आरोपी था जिसको सजा दी गई है। मामले में 2 अन्य किशोर भी शामिल था, जिसके विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड में मामला चल रहा है। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के सतपरैया गांव में देर शाम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सतपरैया निवासी किराना दुकानदार अरविंद कुमार दास के रूप में हुई है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने आपसी लेन देन में दुकान पर बैठे दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर और थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और खून से लथपथ अरविंद कुमार दास को शाहकुंड पीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन में जुट गई। वहीं मृतक के भाई सुनील ने बताया कि मृतक अरविंद कुमार दास के द्वारा कल बैंक से 1 लाख रुपये निकासी की गई थी, वह भी गायब है और उसका मोबाइल भी बरामद नहीं हुआ है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में नए कृषि बिल के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद गुलाम सब्बीर उर्फ पप्पू मुखिया के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे नाथनगर के राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि जिस कृषि बिल को सुप्रीम कोर्ट ने भी निष्क्रिय कर दिया है, उसे केंद्र सरकार रद्द क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है। वहीं प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद गुलाम सब्बीर उर्फ पप्पू मुखिया ने भी अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। वहीं दूसरी ओर गुलाम सब्बीर और विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने किसानों से संबंधित मांग राष्ट्रपति के नाम बीडीओ तरुण केसरी को सौंपा है। धरना में राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, युवा आरजेडी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद रहमतुद्दीन, प्रदेश सचिव तिरुपति नाथ यादव, मिराज उर्फ चांद, मोहम्मद असलम, मोहम्मद साहब सहित आरजेडी की कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर की मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात कंझिया गांव से एक नई स्कॉर्पियो से कुल 594 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने चालक चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्कॉर्पियो मालिक समेत शराब तस्कर की पहचान कर मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी बाजार में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले राज्य परिषद सदस्य प्रोफेसर भोला प्रसाद के नेतृत्व में नए कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर विरोध जताया गया व राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर लक्ष्मण मिश्र, अशोक यादव, बलराम निराला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।